और हृदय में किसको रखें सदा? श्री सीताराम जी को हृदय में रखें, ठीक है ना। श्री सीताराम जी आपके हृदय में हो तो ये सत्य है कि विकार आ ही नहीं सकता है और कभी कार्य विफल हो ही नहीं सकता है, ये विश्वास मानिए। कभी भी कार्य में विफलता नहीं, सफलता ही सफलता रहेगी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ही तुम्हें संभालेंगे। बोलो भाई, कौन संभालेगा? भगवान। यानी जो भी पुण्य तुम कर रहे हो वो संचित पुण्य, उनकी रक्षा, जो शुद्ध कर्म किया उसका फल, उसकी रक्षा, और स्वयं तुम्हारी रक्षा, वो लोग कौन करेगा? भगवान करेगा। योगक्षेमम वहां। क्यों भाई, यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? अब क्यों भ्रमित हो रहे हो? सारा का सारा अपने हाथ में क्यों लिए घूम रहे हो? हनुमान जी जैसा अपने हृदय को खाली नहीं रख रहा है, जबकि वो क्या है? जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम है। अपने हृदय को खाली नहीं रखा है। हृदय में किसको रखा है? बोले यही कही नाय सबन कहूं माथा, ओ हरस चले हिये धर रघुनाथा। हृदय में भगवान को रख लिया, चलने लगे। जो समुद्र के तट पर प्रभु राम थे, उन्होंने कहा रुको 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 रुको, लंका जा रहे हो? हाँ। मुझे साथ लेकर जा रहे हो? हाँ। कैसा है? अभी लंका मुझे मत ले जाओ। हनुमान जी ने कहा क्यों? अभी तुम जाओ, मुझे इसलिए लंका मत ले जाओ क्योंकि मैं लंका जाऊंगा, लेकिन वानरों का दल जब मेरे साथ लंका जाएगा तब लंका जाऊंगा। और समुद्र पर जब पुल बन जाएगा तो उस पुल के माध्यम से मैं पूरी वानर सेना के साथ लंका जाऊंगा। अभी मुझे लंका मत ले जाओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा है कि लंका जाने से आप क्या डर रहे हैं? लंका जाने में आपको डर लग रहा है क्या? और आपको यदि डर लग रहा है तो मैं ले जा रहा हूं, मेरी सारी जिम्मेवारी है। और आपको तो मैंने हृदय के अंदर रख लिया है। भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, ऐसी मेरी क्या आवश्यकता है कि तुम मुझे लंका ले जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि लंका में मैंने ऐसा सुना है कि दो का बाहुल्य है। दो का बाहुल्य कौन कौन दो का? कहा एक तो सोना सोना है वहां, कंचन, क्यों भाई, सोना ही सोना है। और दूसरा वहां सुंदरियां हैं। हाँ, सोना भी है और सुंदरियां भी हैं। लेकिन तुम तो जितेंद्रिय हो, न सोने का प्रभाव तुम्हारे ऊपर, न सुंदरियों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर। तुम तो इतने उच्च कोटि के जितेंद्रिय हो कि तुम्हारे जैसा तो कोई ब्रह्मचारी इस दुनिया में है ही नहीं। क्यों भैया, हनुमान जी जैसा कोई ब्रह्मचारी है? अरे ब्रह्मचारी तमाम घूमते फिरते हैं, होंगे ब्रह्मचारी लेकिन क्यों भाई? हाँ, कौन ब्रह्मचारी? कहे फलाने ब्रह्मचारी, फलाने ब्रह्मचारी, फलाने ब्रह्मचारी। लेकिन सत्य तो ये है, असली ब्रह्मचारी वही है जो हनुमान जी के चरणार बिंदों का दास बन गया है। उसी की रक्षा हुई है, हनुमान जी ने की, वही असली ब्रह्मचारी। बोलो है कि नहीं? क्योंकि ब्रह्मचारी अगर इस संसार में कोई है तो वो हनुमान जी है। मैं कहता हूं भीष्म पितामह को भी ब्रह्मचारी कहा जाता है भैया। हाँ, ब्रह्मचारी है वो। उनका जीवन संयमित रहा। लेकिन प्यारे, सत्य कहता हूं, वो कंडीशन ब्रह्मचारी भीष्म के सामने आई
कि द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी। बोलो ईमानदारी से, किसी नारी के मर्यादित अंग से वस्त्र को अलग किया जाए और ब्रह्मचारी वहां बैठा हो, बोलो दोष आएगा कि नहीं आएगा? उस समय ब्रह्मचारी का यह धर्म कहता था कि उसे ललकारना चाहिए था, और ललकार देते अगर भीष्म पितामह तो दुशासन और दुर्योधन ईमानदारी के साथ बताओ धरती में समा जाते कि नहीं समा जाते? अगर भीष्म पितामह उस समय ललकार देते। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये रही कि ब्रह्मचारी भीष्म के सामने हिम्मत कैसे पड़ी दुर्योधन की और दुशासन की, है? अरे अपमानित करने के और भी तौर तरीके होते हैं, इस तरह का तरीका नहीं होता किसी नारी को अपमानित किया जाए, और वो भी साधु संतों के बीच में किया जाए इस प्रकार से। अरे द्रौपदी ने यदि अपमानित किया था, इतना ही तो कहा था अंधे के अंधा होता है। अरे तो शब्दों से अपमान कर देते द्रौपदी का, क्यों भाई? शब्दों से अपमान किया जा सकता था कि नहीं, लेकिन इस तरह से अमर्यादित ढंग से द्रौपदी का अपमान किया गया, और वो भी एकांत में नहीं, समाज के मध्य में। और समाज भी मूर्खों का नहीं था, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महारथी बैठे हुए थे। बोलो भाई, इतने सब महारथियों के बीच में वो सब तमाशा देखते रहे और द्रौपदी का अपमान होता रहा। प्यारे, भीष्म के व्यक्तित्व में भी प्रश्न चिन्ह लग गया। बोलो लग गया कि नहीं? मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। दृष्टि यदि ऐसी स्थिति पर जहां पर वस्त्रहीन नारी हो, अगर वहां दृष्टि चली जाए तो यह दोष लगता है प्यारे, दोष लगता है। इसलिए पहले मर्यादा थी कि जिस घाट पर माताएं स्नान करती थीं वो केवल महिलाओं का घाट होता था, पुरुषों का नहीं होता था। पुरुषों का घाट पृथक होता था कि नहीं होता था? ये क्या है मर्यादा? अरे चित्रकूट की मर्यादा देख लीजिए आप। भगवान राम जहां स्नान करते थे वो राम घाट हो गया, और जहां जानकी जी स्नान करती थी वो जानकी कुंड बन गया प्यारे। यहां भी मर्यादा है चित्रकूट में। और दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर की दूरी है कम से कम। बोलिए कितनी मर्यादा है? वहां तो जंगल था उस समय, अरण्य अभ्यारण्य था कि नहीं था? लेकिन मर्यादा कितनी है कि राम जी कहां स्नान करते हैं, जानकी जी कहां स्नान करती हैं। ये मर्यादा थी समाज की। आज भरे समाज में, महाभारत में, हस्तिनापुर में, भरे समाज में द्रौपदी जी को अपमानित किया गया, और इस विधा के साथ अपमानित किया गया। इसलिए महाभारत में कौरवों का विनाश हुआ, और प्यारे भीष्म पितामह को कलंक लगा। बोलो लगा कि नहीं? और जो उनके अंदर शक्ति थी इच्छा मृत्यु की, वो आप कहते भले ही हैं कि दक्षिणायने सूर्य थे, उत्तरायणे सूर्य में ही प्राण निकले उनके, वो मौत को रोके रहे। वो मौत को रोके रहे, ये अलग अर्थ हो जाएगा, आप लगाते रहो कुछ भी अर्थ। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि 6 महीने तक बाणों की सैया पे लेट करके उन्हें मौत का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि द्रौपदी जी को भरी सभा में अपमानित देखते रहे। इसलिए 6 महीने तक मौत का इंतजार करना पड़ा। मौत का इंतजार नहीं होना चाहिए प्यारे। मौत का क्या इंतजार करना हो 6-6 महीने तक? बोलो भाई। अरे सीधी सी बात यह है कि या तो वो कंडीशन ही नहीं होती, और यदि मरना ही था तो तत्काल दक्षिणायने उत्तरायणे सूर्य आ जाते, उसी समय उनके शरीर में बाण होने चाहिए थे कि नहीं? कब? जब उत्तरायणे सूर्य आ जाते तब। लेकिन दक्षिणायने सूर्य में 6 महीने पहले, 6 महीने तक वो कंडीशन में रहना पड़ा। लोग कहते हैं वो 101 में जन्म का अपराध था, क्योंकि किसी सर्प को उन्होंने रास्ते में पड़ा था और बेहोश अवस्था में था, उसको फेंक दिया झाड़ी के ऊपर, हजारों कांटे उसमें चुभ गए। वो कथाएं बहुत सारी हैं।
ठीक है, वो अलग विषय है। 101 में जन्म